ऑन है ना? क्वेश्चन आंसर होगा या फिर एप्लीकेशन? एप्लीकेशंस ऑफ, एक मिनट, हाँ ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यह है हमारा टॉपिक करना। ठीक है, इसको लिखेंगे कि फ्लोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दो है, ये है पहला, द फ्लाइंग ऑफ रॉकेट, दूसरा द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स। ठीक है, या फिर इन दोनों को एक साथ पढ़ना है तो हमारा टॉपिक का नाम रहेगा कि द फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स एंड जेट एरोप्लेन्स। चलो खत्म हो गया, क्लियर? ओके, यही दो एप्लीकेशन है, समझे? बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे, और क्या है कि नहीं? लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। क्या है बताओ, याद किए हो कि नहीं? बोलो। नहीं, आपने जो बोला वो न्यूटन्स का थर्ड नियम है, समझे? हम आपसे पूछ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए बॉडी आफ्टर कोलिजन। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, समझे? ओके, इससे पता चलता है कि आपने जितना यहाँ पढ़ा उतना समझा, आप समझ गए और घर पर रिवाइज नहीं किए, इससे यही पता चलता है। और अगर रिवाइज किए भी तो याद नहीं है तो काम का नहीं है। काम का है क्योंकि चीज़ें हो सकता है एक बार में ना याद हो, दो बार में याद होगा, है कि नहीं? याद किया भूल गए, क्योंकि दिन भर इतना सारा कुछ काम करते रहते हो, बात भी करना है, गेम भी खेलना है, गाना भी सुनना है कि नहीं? तो मेमोरी हटाएगा तब ना दूसरा चीज़ डालेगा। तो बारी बारी से हम लोग समझते हैं, बहुत आसान है, इतना आसान है कि क्या बताएं हम। देखिए, जैसे सबसे पहला क्या लिखे हैं, द फ्लाइंग ऑफ रॉकेट। ठीक है, एक समझ लिया, दूसरा अपने से समझ लिया। द फ्लाइंग ऑफ रॉकेट या फिर द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स, ऐसा टॉपिक हमने बताया है
एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, राइट। तो वहां पे था फोर्स के हिसाब से, जो आपने बोला कि जितना फोर्स लगाया बदले में उतना ही फोर्स लगाया, जो कि रिएक्शन फोर्स का है, तो उसके हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे मोमेंटम के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि मोमेंटम जो है वो कैसे मदद कर रहा है, ठीक है। जब भी फ्यूल्स बर्न होते हैं, ठीक है, तो उसका एक अपना मास होता है फ्यूल्स को, ईंधन का, राइट। और जितना वेलोसिटी से आ रहा है और जितना फ्यूल से बर्न हुआ, तो जितना वेलोसिटी से फ्यूल जलते हुए बाहर निकला धुआं के रूप में, है कि नहीं, तो उस फ्यूल्स के कुछ ना कुछ मास होगा। तो उसको अगर गुना कर दें, जितना तेजी से जलते हुए फ्यूल्स बाहर आ रहे हैं, तब हमको क्या देगा, मोमेंटम देगा। तो ये मोमेंटम किसका निकला, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स का, समझे। तो जितना तेजी से उसका ज्यादा मोमेंटम रहेगा, ठीक है, समझे, उतना ही बदले में ये मोमेंटम लगाता है इसके ऊपर, तब ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सिद्धांत यहाँ पे काम करेगा, नहीं तो सिद्धांत काम नहीं करेगा। काम कर रहा है, बोले तो कि वो टॉपिक के हिसाब से हमने आपको बता चुका है कि ये कैसे उड़ेगा, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मैं बार बार बोल रहा हूं, मोमेंटम के हिसाब से कैसे इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, समझे। ओके, तो हम लोग काम कर रहा है क्योंकि फोर्स के नजरिए से आप देख रहे हैं। आप फोर्स के नजरिए से देखना बंद करिए और मोमेंटम के नजरिए से देखिए, समझे, क्लियर है। तो मोमेंटम के नजरिए से कैसे देखिएगा, पिछला वाला याद नहीं रहता तो फिर यही ना दिक्कत होता है। पिछला वाला कल के क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्या सिखाया था कि जब भी कोई बॉडी कोलाइड करता, ट्रक ने ठोक दिया कार को, ट्रक का स्पीड घट गया, ठीक है, तो मोमेंटम कम हुआ ना जी। मान लेते हैं इतना मोमेंटम कार का कम, सॉरी ट्रक का कम हो गया, क्योंकि ठोका तो स्पीड कमेगा ही, है कि नहीं। तो इतना कम हुआ मोमेंटम जो बर्बाद हो गया, क्योंकि इसके हिसाब से तो कहा कि भैया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, मोमेंटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो आप इसको बर्बाद कर सकते हैं और ना ही इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मोमेंटम जो है तो घाटा जो कहाँ गया, तो कार आगे बढ़ गया, है कि नहीं, तो ये मोमेंटम कार को मिल गया, समझे। तो कैसे बर्बाद हुआ, ना हुआ बर्बाद अपने, है कि नहीं। हम मर जाएं लेकिन मरे हुए को जिया दे, तो हमारा मरा व्यर्थ कहाँ गया, बदले में एक जान गया तो दूसरा जान मिला ना जी, है कि नहीं। आपने ऐसा तो सुना होगा कि ऐसे क्या देख रहे हो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं। तो ट्रक ने खोया मोमेंटम, तो बदले में कार को मिला, राइट। मैं अगर मरूं, किसी को जियाऊं, तो एक जान गई तो दूसरा जान आई, समझे। तो यहाँ पे भी तो वही काम करेगी ना। जब फ्यूल से जला तो बाहर निकला एकदम, ठीक है, तो फोर्स लगा रहा है, ये मत सोचो मोमेंटम के साथ ना निकल रहा है। क्यों, क्योंकि हवा है तो हवा का भी वेट होता है ना, हवा का भी कुछ ना कुछ मास होगा ना, है कि नहीं। एयर हैज वेट, है कि नहीं, जिसके पास वेट है उसके पास मास ऑटोमेटिकली होगा। क्यों, क्योंकि W बराबर mg होता है, बिना मास के वेट कैसा, है कि नहीं, समझ रहे हो। तो जब निकली धुआं, ठीक है, तो उसके पास मोमेंटम है, ठीक है, तो वो मोमेंटम निकला, तो बदले में किसी को मोमेंटम देगा तब ना कंजर्वेशन कहलाएगा, है कि नहीं। तो जितना मोमेंटम वो निकलने में लगा है, ठीक है, बदले में उसने क्या किया, मोमेंटम जो है वो रॉकेट को दे दिया, ठीक है। बहुत ही हाई स्पीड से बर्निंग फ्यूल निकलती है हाई मोमेंटम के साथ, ठीक है ना। और इसीलिए उतना भारी रॉकेट होने के बावजूद भी ऊपर की ओर आसमान में फ्लाई करते हुए चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मोमेंटम जितना जल करके बर्बाद ना हुआ एक प्रकार से, तब बदले में रॉकेट को दे दिया, कहा कि भैया हमारा तो कहानियां खत्म, हम तो मर ही गए, जला ही दिया, है कि नहीं, अब तो राख भी नहीं, धुआं भी नहीं पता चला है कुछ देर में, चलो तुम ही लेकर के जाओ ऊपर, है कि नहीं, उड़ जाओ और नाम रोशन करके आओ, है कि नहीं। तो रॉकेट को मिला। वहीं यही कॉन्सेप्ट जो है वो जेट एरोप्लेन्स के लिए काम करती है, ठीक है। बस रॉकेट बहुत ज्यादा दूर जाने के लिए काम आता है, जेट एरोप्लेन्स जो है वो फाइटिंग करने के लिए काम आता है नेवी फोर्स के द्वारा, है कि नहीं, क्लियर। ओके, खत्म हो गया ये, समझे। उस समय न्यूटन्स के थर्ड लॉ में एप्लीकेशन था, तो हम लोग बार बार फोर्सेस बोलते थे, लेकिन अब मोमेंटम की बारी आई तो बार बार मोमेंटम बोलेंगे, बस फोर्स के जगह पर मोमेंटम लगा देना है, कहानी खत्म, क्लियर। ओके।
फोर्स और मोमेंटम में डिफरेंस क्या है? फोर्स का डिफिनीशन हमने क्या पढ़ाया आपको? पुश और पुल, ठीक है। किसी भी चीज को ढकेल चाहे खींच फोर्स कहलाता है, ये आसान सा है। या फिर यूं बोलूं तो फोर्स वैसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी वस्तु की अवस्था को चेंज कर दे, और अगर ना चेंज करे तो प्रयास करे बदलने का अवस्था को, है कि नहीं, तो भी फोर्स कहलाएगा, ठीक है। लेकिन मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। कोई भी वस्तु है उसके पास मास होता है, और जब वो वेलोसिटी रहेगा तब, जैसे रेस्ट में, तब तो वेलोसिटी जीरो है कि नहीं, तब मोमेंटम जीरो हो जाएगा, समझे? क्योंकि एम भी क्या होगा, मास कुछ है लेकिन भी जीरो है, तो गुना करेंगे तो जीरो ना हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्स क्या है? ढकेलिए चाहे खींचिए, जैसे हमने ये धक्का दे रहे हैं तो ये आगे बढ़ रहा है, दीवार टूट के कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं तो फोर्स कहलाएगा, ठीक है। और मोमेंटम क्या है? तो इस वस्तु के पास जितना मास है, अगर इसको हम ऐसे घुमा करके कैसेट की तरफ फेंक दें तो जितना वेलोसिटी से जा रहा है इसके मास के साथ, और जितना वेलोसिटी इसने अचीव किया है उसके साथ गुना कर दें तो वो मोमेंटम कहलाता है, समझे? फ्यूल से निकल रहा है, जैसे मान लीजिए 1 kg जला, ठीक है, डीजल पेट्रोल चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है। तो जब जला वो, तो जो धुआं निकलता है वो स्पीड में निकलता है जी, समझे? वो फ्यूल्स क्या है, वही ना जल के आ रहा है। जितना फ्यूल जलाएंगे उतना ही धुआं ना होगा, है कि नहीं? तो वो फ्यूल लिक्विड के फॉर्म में था, लेकिन जब इंजन में लोड हुआ तो फिर वो जलते हुए हाई स्पीड से आता है। कह सकते हैं कि फ्यूल जलता क्या चीज है? कार जब चलती है, बाइक चलती है तो पेट्रोल फ्यूल ना है, तो फ्यूल जलती है ना, है कि नहीं? तो फ्यूल जब निकलती है साइलेंसर से तो स्पीड में ना निकलता है कि नहीं? तो जब स्पीड में निकल रहा है तो उस फ्यूल्स को, जितना स्पीड से धुआं के रूप में निकल रहा है फ्यूल्स, अगर उसका स्पीड के साथ उस फ्यूल्स के मास को गुना कर दें तो मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। अब फोर्स क्या था? तो फोर्स ये था कि धुआं ने कितना बल लगा करके जमीन को टेला है, बदले में ये भी टेलेगा रॉकेट को, तो ये फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट है मोमेंटम का। इज इट क्लियर? अब एकदम दोनों अलग अलग कर पा रहे हो, फोर्स को और मोमेंटम को? और कुछ कहना है तो बोलो। खत्म हो गया। ये वाला लाए हुए हैं, ग्रीन कलर का है, समझे? ऐसा ही है, लेकिन काटे मार करके अथी करना पड़ेगा, है? नहीं, ऐसा ग्रीन नहीं है जो डॉक्टर के पास देखते हो ना, वो नहीं है। मतलब उस पे फ्लावर्स के डिजाइन ये सब है। आपको लगता है कि हम वैसे खरीदेंगे जो डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं, हमको खुद ही नहीं पसंद। हॉस्पिटल थोड़ी है, हॉस्पिटल समझ कर रखे हुए का। वो तो सस्ता आता है, ऐसे ही है। हमको खुद ही नहीं पसंद तो हम लगाएंगे कैसे? बोल तो रहा हूँ कि फ्लावर्स के डिजाइन। हाँ बोलो, उस पर फ्लावर्स रहता है। लेकिन इतना थोड़ा नीचे गैप रहेगा, समझे? इसके हाइट का मिलन इतू सा, समझे? लौटेगा नीचे ना, हवा चलेगी तो आगे पीछे होगा तो खिया जाएगा, नहीं? नया चीज में घट है जी ना। आज कौन आया था क्लास में? क्या पढ़ा है? हमारे सब्जेक्ट का? मेरे फेयर कॉपी से? फेयर किसने दिया है? वो कौन है?
जे बात the flying of rocket and jet aeroplanes. ये है हमारा टॉपिक का साथ टॉपिक का नाम। बहुत आसान है, तुरंत खत्म हो जाएगा। When the burning fuel of rocket, एक ही साथ दोनों लिख लेते हैं कि नहीं? रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन्स। देखो तो आ गया इस तक। ओके, जेट एरोप्लेन्स एंड, हाँ हो तो गया, जेट एरोप्लेन्स comes out from it, then it has very large momentum, and according to law of conservation of momentum, the required momentum of burning fuel exerts the same momentum to the rocket and jet aeroplanes. Due to high momentum, the rocket and jet aeroplanes are able to fly in the sky in spite of it have large mass. So in this way rockets and jet aeroplanes fly। चलो ये खत्म हो गया, इसे लिख लीजिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है भाई।
इसमें से कुछ क्वेश्चन, उसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन। मिटाएं इसको। ये तो इसके बदौलत पे तुरंत से मिटा देते हैं कि नहीं, वरना दूसरे जगहों पे तो 5 मिनट बोर्डे साफ करने में लगाता है। सबकी हाल है पता है, लेकिन फिर भी लड़का नहीं बुझता है कि नहीं। थोड़ा सा बातें करते हैं गन के बारे में, ठीक है। गन कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं ताकि गन से रिलेटेड जब क्वेश्चन आए तो आसानी से बने। सबसे पहले तो एक गन बनाना पड़ेगा। हमने तो बंदूक कभी देखा ही नहीं भाई। हंसता है। कोई छोटा वाला भी चलेगा, सिक्सर भी चलेगा। हमको नहीं पता है कैसे होगा, पता नहीं कैसे रहता है। ठीक है, लगभग पता चल रहा ना कि गन है कि नहीं। क्या बोलते हैं, वो गन नहीं रहता है जिसमें पीला कलर का दाना रहता है, कितना क्या आता है वो? बस 80 में। हम गए थे दुकान में तो 200 रुपया बोला। छोटा क्या, बस पकड़ने में लगता है और ऐसे करके पीछे भी होता है, और इसको दबाते हैं तो टक से आवाज आता है। ठीक है, तो भर हाथ के धर आता है, इससे भी छोटा आता है। ऐसे रिलोड करने वाला या फिर ऐसे घुमाने वाला? घूमता है ऐसे करके और ऐसे ऐसे लगता है, वो वाला गन 80 में देता है। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लंबा तो ज्यादा नहीं, इतना ही वो तो रहता है, हथेली पर रखा जाता है ब्लैक कलर में। अब पीला पीला दाना नहीं जाता है जो बोझ दिया, हाँ नीचे से, और फिर छोड़िएगा तो पीला वाला दाना निकले। होते हैं कंगाश्रय में रेट में हाई लेता, चौराहा के पास था ना शायद, इसीलिए। हाँ तो नहीं, तब दशहरा दिवाली खत्म हो गया था उसके बाद गए थे। मेरे दोस्त को कुछ लेना था तो हम देखे, नजर गए तो हम सोचे पढ़ाने के काम आएगा, तो बोला 200। हम कहे ठीक है बाद में लेके जाएंगे। तो जब इसमें से जब बुलेट निकलती है, समझे,
इसका वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड। ज्यादा भार नहीं है, 10 ग्राम होगा मुश्किल से, है कि नहीं? 10 ग्राम का रहवे करता, समझे? तो आपको बताना ये चाहते हैं कि इसमें मोमेंटम जो है वो कैसे कंजर्व रहता है, ठीक ना? तो इसको मैं ऐसे लिखाएगा कि मास ऑफ बुलेट गुना, अब क्या, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, राइट? वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू ये ऐसे लिखाएगा कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है? ये फार्मूला कहिए चाहे जो कहना है जो कहें, समझे? क्योंकि ये जब बुलेट फायर हुई, ये जब बुलेट क्या हुई, फायर हुई, तब इसके पास मास है ही 10 ग्राम, वेलोसिटी है ही 400 मीटर पर सेकंड, कोई 450 मीटर पर सेकंड भी रहता है, कोई 400 मीटर पर सेकंड भी रहता है, और कोई 350 मीटर पर सेकंड भी रहता है। गन के हिसाब से, है कि नहीं? जितना महंगा गन उतना ही ज्यादा वो तेज हो जाएगा। रेंज नहीं नाम सुने कि इसका इतना रेंज है कि नहीं? तो वही ये रेंज है। तो जब इसका मोमेंटम ये जितना आगे गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से, ये तो फिर बर्बाद ना हो जाएगा, तो फिर बदले में इसको भी मोमेंटम दे करके जाएगा, समझे? ढकेलता है, जिसे हमने लिखा रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन। गन का वेलोसिटी क्या हुआ, तो जितना उसने रिक्वाइल किया गन, जितना स्पीड से कितना हो करे, 1, 2 या फिर 0 पॉइंट कुछ हो, तो उसको गुना करेंगे गन का कुछ ना कुछ मास होगा उसके साथ, ठीक है? और बुलेट का मास और बुलेट का वेलोसिटी बराबर करेंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि दोनों बराबर होना चाहिए। तो वही चीज हमने किया है, ठीक है? तो आपको ये बता रहे हैं कि जैसे मास दिया हुआ रहे गन का, ठीक है? सॉरी, इधर तो बुलेट लिखा हूं, मास दिया हुआ रहा गन का, ठीक है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हमें नहीं पता कि कितना पीछे रुके, कितना का स्पीड से पीछे रुके हुआ, हमें नहीं पता है, समझे? लेकिन हमें मास ऑफ बुलेट पता है और वेलोसिटी ऑफ बुलेट पता है। तो 4 चीज है, कोई भी एक चीज नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक निकलेगा, है कि नहीं? लेकिन कोई लड़का ये नहीं सोचेगा कि बुलेट का जितना वेलोसिटी से जा रहा है उतना ही वेलोसिटी से का इसको ढकेलेगा, तो फिर आदमी एकदम पीछे चल जाएगा ना, है कि नहीं? सेम वेलोसिटी कैसे दे सकता है, क्योंकि इसका मास अलग है, इसका मास अलग है कि नहीं? समझे? क्लियर है? तो निकालेंगे हम लोग कि कितना मास क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है? अपने मन से तो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, लेकिन जो किताब में रहता है क्वेश्चंस, वो एक्यूरेट डाटा के ऊपर बेस्ड रहते हैं, समझे? तो अभी हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। बस इतना बात, गन से छोटा वाला गन रहे चाहे बड़ा वाला गन रहे, राइफल की बातें कर रहे हैं, ठीक है? या फिर एकेएम ही क्यों ना रहे, या फिर कार्बाइन ही क्यों ना रहे, सब पर लागू होते हैं। क्लियर? चाहे प्लास्टिक वाला गन ही क्यों ना रहे, जो अभी अभी बात कर रहे थे, छोटा बच्चा छोड़ता है गोल गोल वाला पीला कलर के, उसमें भर करके नीचे से ऐसे, है कि नहीं? वही क्यों ना रहे, उस पर भी लागू होते हैं। समझ में आ गया? ओके, चलो ये खत्म होता है, अब इसको मिटा के सीधे क्वेश्चन से देंगे, है ना? टाइम आज एकदम पता नहीं खड़ा नहीं हो जा रहा है। सुबह से खड़ा खड़ा
हम लोगों के काम आपको आसान लगता है, आसान नहीं है। फिर पैदल जाते हैं लपकल इधर से उधर टाइम पकड़ने के लिए, है कि नहीं? जानते हैं लपक करके चलने में ना बहुत एनर्जी खपत होती है। आर्टरीज में दर्द हो जाएगा, यहाँ क्वाड मसल्स में, यहाँ पीछे कार्ब्स, ये सब कार्ब्स मसल है, ये सब क्वाड मसल्स है, और ये आर्टरीज है, कार्टिलेज है यहाँ पे, तो ये सब में हो जाता है। फिर एक नींद मारिए रात के तो रिकवर होगा है कि नहीं? 7-8 घंटा। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है कि नहीं? देखो गन है ना बना हुआ, तो बड़ा वाला गन के लिए, है कि नहीं? ठीक है, लेटेस्ट सी बहुत आसानी से बनेंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम is fired from a gun of mass, मन नहीं लग रहा पीयूष, क्यों है? आज मन क्यों नहीं लग रहा हमको? फ्रॉम ए गन ऑफ मास 6 kg। अब तो छुट्टी के टाइम ऑफ मास 6 kg विथ है, पता नहीं, ऐसे लगता है जैसे कोई याद कर रहा है का। तुमको भी क्या लग रहा है? झूठ मत बोलो। इतना मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट the recoil velocity of gun। recoil velocity of gun। ठीक है, ये क्वेश्चंस है हमारे। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये? तो देखिए, सबसे पहले बंदूक बनाइए भाई, कोई उपाय है नहीं, लेकिन इस बार थोड़ा सा राइफल टाइप का बनाना पड़ेगा। राइफल देखे हो भी उस? अरे पुलिस ले रहता है, कम से कम वो तो देखा होगा। अरे तरीके लिया है तो देखे हो ना, पुलिस लिए हुआ रहता है। हम तो देखे थे इलेक्शन में, सब एके में लिए हुए था सीधे भाई, बुलेट एकदम इतना बड़ा बड़ा था लगता है जैसे जानवर के मारे के है क्या। इतने वो बुलेट भी शरीर में जाएगी तो चीर देगी शरीर को, समझे? सीधे इतना बड़ा बड़ा बुलेट था, समझे? तकरीबन 25 को तो होगा बुलेट बताओ ना, जैसे लगता है। खैर इलेक्शन के टाइम है कि नहीं? खौफ के लिए रखना जरूरी है। अरे ऐसा बात करता है, फायर कर सकता है वो जी, मिलिट्री वाले जमान, समझे? लेकिन पब्लिक के ऊपर नहीं। जो उसके ऊपर अटैक करेगा या फिर गन से कोई फायरिंग करेगा तो बदले में फायरिंग करना ही पड़ेगा नौजवानों को, समझे? ऐसे क्यों फायरिंग करेगी, है कि नहीं? ऐसे आप उसके बगल से चल जाइए सीना चौड़ा करके। हम दोनों मिलकर लड़ने लगेंगे तो हम पुलिस आकर के फायरिंग कर देगी हम दोनों के ऊपर, ऐसे थोड़ी होता है। उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया आपने, तब तो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ छोड़ना ये इलीगल है, तब वो एक्शन ले सकता है। तो आपको पीटेगा, आपको शूट क्यों करेगा, है कि नहीं? वो लोगों को सुधारने के लिए या फिर इनकाउंटर करने के लिए, समझे? क्लियर है? लेकिन वो ड्यूटी का समय में है, आप उसके ऊपर हाथ नहीं छोड़ सकते, समझे? वो अलग बात है कि कुछ कुछ पुलिस वाले क्या करते हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? तो आप एक एप्लीकेशन दीजिएगा ना कोर्ट में कि ऐसे करता है, उसका वर्दी उतर जाएगा तुरंत। नहीं होता है, लेकिन आपसे खौफ खाएगा ना भाई।
है कि नहीं? आप बोलिएगा ना। और 18 के अंडर में ना है आप, तो 18 के अंडर वाला तो कोई क्राइम करके भी चल जाएगा तो उतना नहीं सब बड़का सजा होगी, क्योंकि आप लोग नाबालिग है ना, इसीलिए करने के लिए सोचिएगा मत, क्योंकि आपको अच्छे आदमी ना बनना है कि नहीं? बैटल ग्राउंड में भी कुछ आगे का नोजल ऐसे ही रहता है ना 2-3 गो नोजल्स रहता है। ओके, ये गन हमने बनाया है कुछ इस तरह से। इधर जो है बुलेट जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। पुलिस होती है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, समझे? अगर वो ना हो तो लोग जो है वो मन बढ़ा के न रहेगा, नॉर्मल आदमी को ऐसे ही लूट मार चलते रहेगा, ठीक है। उसका होना हम लोगों के बीच में जरूरी है, समझे? देख नहीं रहे हो नशा बंद है तभाइयों सब करे बिना बाज आता है। चल मतलब कर रहा है लेकिन लुक छुप के ना, ऑन रोड पे कोई करते हुए निकल जाएगा, है कि नहीं? अब छुपा करके कोई कुछ कीजिएगा तब उसका कोई लिया दिया। जैसे आप यहाँ आए तो हमने आपको पढ़ाया बहुत ही लजीज तरीके से, राइट? अब घर पे जाकर के सो जाइएगा, नहीं पढ़ेगा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं। हम लोग बस समझा ही ना सकते हैं, भगवान थोड़ी है कि पहुंच जाएंगे है कि नहीं? चुटकी बजाओ और हनुमान जी को बुला। तो ए बुलेट ऑफ मास, सबसे पहले बुलेट का मास कितना दिया होगा? 10 ग्राम। वेरी गुड आप क्वेश्चन पढ़िए और आप ही बताइए कि क्या क्या दिया हुआ है। गन का मास दिया हुआ है, ओके। कितना दिया हुआ बोलिए? 6 kg दे दिया। किसका? गन का वेलोसिटी पढ़ना पड़ेगा। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बुलेट का मास 10 ग्राम इज फायर फ्रॉम ए गन, गन से जो है वो निकला है, और जिसका मास कितना गन का? 6 kg विथ ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट नहीं, ये वेलोसिटी जो है वो बुलेट का दिया हुआ है। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। देखिए तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन तो पूछ ही रहा है, इसका वेलोसिटी ये तो पूछ ही रहा है हमसे, ठीक है। तो गन का कहां से दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना गन का, क्यों? क्योंकि देख नहीं रहे। कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। बगल में लिख दिया तो आप कंफ्यूजन कर रहे हैं, तो फिर से क्वेश्चन पढ़िए। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, फायर्ड होता है एक गन से जिसका मास है 6 kg, ठीक है। 6 kg के गन से एक बुलेट फायर होता है जो 10 ग्राम है विथ ए वेलोसिटी, और जो फायर हुआ है ना तो कितना के वेलोसिटी से? तो 300 मीटर पर सेकंड। अभी भी पढ़ाया था आपको कि 400 मीटर एगो के लिखे थे बुलेट का, तो हमने बताया कि 350 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है और 300 भी हो सकता है। तो 300 जैसी ही है ना, वो सीधे बुलेट का ही दिया हुआ है, समझे? तो यहाँ पे देखने से क्या पता चलता है आपको? सबसे पहले यहां से हमने तो सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया, ये जो फिगर है वो सॉल्यूशन के ही पार्ट है, समझे? तो गिवन यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन में क्या है कि सबसे पहले लिखेंगे बुलेट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। बुलेट तो ऐसे नहीं लिखेंगे, मास ऑफ बुलेट लिखेंगे, राइट? ओके, तो मास ऑफ बुलेट मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 1000 से भागा था ना केजी में, तो कितना हो जाएगा? 1 0 तो पहले खत्म हो जाएगा, तो 0.001 kg इतना आया है, राइट? यही ना, इतना ही ना? नहीं 0.01 था, नहीं पॉइंट हटेगा तो नीचे का बटा सब आएगा। चलो ये हो गया। और दिया हुआ है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट का बेग दिया हुआ, वेलोसिटी को हिंदी मीडियम में कहते हैं बेग। तो कितना दिया हुआ? 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
और क्या है भाई, ऑल्सो, यहां पे लिखेंगे गन के लिए अलग, ऑल्सो मास ऑफ गन 6 kg। ये तो केजी में दिया हुआ, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अब और लिखेंगे इंफॉर्मेशन क्या है, तो रिकॉइल वेलोसिटी, मुझे पता है कि ये नहीं दिया हुआ है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू व्हाट, यहीं तो निकालना है कि नहीं। अब सीधे यहां पे जानते हैं कुछ लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने क्या अभी पढ़ाया, तो अभी बताया हमने कि मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, राइट, ये बराबर होगा मास ऑफ गन, ठीक है, गुना रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, ओके। तो ये लिखेंगे इस प्रकार से। तो मास ऑफ बुलेट कितना, 0.01 गुना कितना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना, 300 है, 300 बराबर मास ऑफ गन कितना, 6 kg। ये नहीं पता तो भी लिखेंगे, तो यहां से दशमलव हटाएंगे 100 होगा, 2 0 से 2 0 खत्म, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3/6 बराबर V, 3 दूनी 6, यानी कि इसीलिए V बराबर 1/2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यहां पे लिखे हैं हेंस आ रहा है ना ये सब, हेंस रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अगर इतना आया है आंसर सही है, नहीं आया गलती है। पन्ना पलटते हैं आपके सामने, अभी तो ये क्वेश्चन ही थे, देखिए तो 0.05, देखो तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन लिखल है, आइए ना पास में, यस लिखा हुआ है ना, 0.5 है ना आंसर, सही है, ठीक। अब तो टाइम हो जाना चाहिए भाई, लगता है कि दोपहर में खाना नहीं खाए, जैसे कहा नहीं मन लाया, मतलब लेट खाए थे। अभी कोई आया था लड़का, आशीष था का, साइकिल से कौन था, ओ इसमें से कुछ पूछना है, कितना टाइम हुआ, और यहाँ 2 क्वेश्चंस और हैं, लेकिन एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में 10 मिनट्स लगेंगे, और 2 क्वेश्चन है तो 20 मिनट, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस लॉन्ग है। इस बार 2 कार दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि इस गन से ही रिलेटेड है, लेकिन दूसरे ढंग का है, कि एक गन से बुलेट निकली और एक बॉक्स के अंदर जा करके घुस गई, ठीक है। तो ऐसा केस दिया हुआ है, और फिर क्वेश्चन में जो है वो आपसे पूछा है, उस वेलोसिटी में पूछा होगा, समझे। तो इस बार क्या हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि जो बुलेट गई तो मास बॉक्स का जितना था, फिर बुलेट और जा करके चली गई अंदर, तो बुलेट का भी मास जुड़ जाएगा बॉक्स के साथ, तो ऐसे जोड़ करके बनाएगा। तो 10-10 मिनट वाला क्वेश्चन है, समझे ना। 2 क्वेश्चंस और फिर कल एनसीईआरटी का बुक है हमारे पास, आप लाइए या ना लाइए, मेरे पास है,
ठीक, लव यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।